हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। देखो, हिंदी वाली चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मुझे बहुत दिनों से इसके मैसेज आ रहे थे कि मैम पद्धति शास्त्र लो। तो मैं आज हिंदी के आपके लिए पद्धति शास्त्र लेके आई हूँ। इसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं। तो हम लोग आज विधि के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पद्धति शास्त्र पर ये पहला लेक्चर है। तो आप लोग पद्धति शास्त्र में पहली विधि जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अध्यापन विधि। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, आपके सुझाव इसी तरह मुझे लिख के भेजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए कि ठीक है। तो अध्यापन विधि है। तो अध्यापन विधि में हमें पहले प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना ये लिखेंगे हम कि इस विधि को विनायास प्रेरणा विधि भी कहते हैं। इसका संबंध पाठ को शुरू करने से होता है। यदि पाठ का प्रारंभ प्रभावशाली है तो पाठ की सफलता प्रायः निश्चित हो जाती है। यानी पाठ हम प्रभावशाली करेंगे तो उसका प्रारंभ निश्चित है। पाठ की प्रस्तावना में शिक्षक की कल्पना सर्जन आदि शक्तियों का अधिक सक्रिय रहती है। तो शिक्षक है जो कल्पना बताते हैं, जो सर्जन शक्ति बढ़ावा देते हैं विद्यार्थी को, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। अभी इसका है पाठ प्रस्तावना विधि के तत्व। तो इसके क्या क्या तत्व है हम देखेंगे। इससे संबंधित सूक्ष्म पाठ तैयार करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को ध्यान देना अति आवश्यक है। तो निम्नलिखित तत्व कौन सा है? पहला है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखा है नई विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जान लेना अति आवश्यक होता है। ये चीज़ हमें बीएड में सिखाई जाती है, पर हमें किस तरह से लिखना है वह आज हम पॉइंट वाइज देखेंगे। फिर लिखा है पूर्व ज्ञान में उसी उपविषय के बारे में जानना चाहिए जिस उपविषय के लिए शिक्षण कार्य शुरू किया जा रहा हो। इससे विद्यार्थी नई विषय वस्तु को पढ़ाने में रुचि लेंगे या पढ़ने में रुचि लेंगे। अगर हम विद्यार्थी की ओर से लिख रहे हैं तो पढ़ने में रुचि लिखेंगे, और अगर हमारी ओर से लिख रहे हैं तो पढ़ाने में रुचि लेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन जैसा पूछा होगा उसी प्रकार से हम आंसर लेंगे। सेकेंड वाले जो पॉइंट है उसमें लिखना है उचित श्रृंखलाबद्धता। तो पाठ को शुरू करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले विचारों, प्रश्नों तथा कथनों आदि में तारतम्य यानी जो कनेक्शन है का होना आवश्यक है। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हम उसके अंदर प्रवृत्ति करा रहे हैं या प्रयोग करा रहे हैं, तो उसके अंदर तादात्म्य होना चाहिए, वरना है ना उन लोगों को कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करने की क्षमता। तो इसके अंदर क्या आएगा कि शिक्षक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों में रुचि और प्रेरणा जागृत कर सके। फोर्थ पॉइंट है कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध। तो चौथा पॉइंट है कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध। तो पाठ को प्रारंभ करते समय जिन जिन कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए उन कथनों का संबंध नई पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से अवश्य होना चाहिए तथा उस विषय वस्तु का संबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्य से होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है उद्देश्य तथा सहायक सामग्री। तो पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखना ही विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में एक जैसे शिक्षण कार्य से विद्यार्थी ऊब जाते हैं। दृश्य श्राव्य सामग्री की उचित चयन और आकर्षक प्रयोग से विद्यार्थी की वह उबाऊ प्रवृत्ति काबू में की जा सकती है। तो लास्ट वाला जो है उसमें क्या होता है कि सभी शिक्षक आके एक ही जैसे पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या होगा, ऊब जाएंगे। इसकी वजह से
हमें हर नई चीज़ अपनानी चाहिए और उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे हैं हमारा क्लास है वो प्रसन्नता से अटेंड करें, ना कि उबाऊ होकर। तो ये विधि हम यहीं रोकते हैं क्योंकि हमें एक एक ही विधि करनी है हर रोज़। देखो आपको ये चैनल पर और ज़्यादा वीडियो चाहिए या फिर और ज़्यादा आप लोगों को ये सब चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के देगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये क्लास नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और क्लास का लाइक एंड शेयर करके जाइएगा।